आप देख रहे हैं भारत पॉडकास्ट चैनल। अमित शाह ने ठोकी बंगाल में ताल, ममता बनर्जी पर घुसपैठ और वोट बैंक की राजनीति के गंभीर आरोप। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की तैयारियों के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस और विभिन्न बैठकों के दौरान शाह ने आरोप लगाया कि टीएमसी सरकार की निगरानी में बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ हो रही है, जिससे राज्य की जनसंख्या डेमोग्राफी खतरनाक तरीके से बदल रही है। इसका मकसद अपना वोट बैंक मजबूत करना है। शाह ने कहा, घुसपैठ सिर्फ बंगाल का मुद्दा नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का गंभीर खतरा बन चुका है। असम और त्रिपुरा जैसे भाजपा शासित राज्यों में घुसपैठ रुक गई है, लेकिन बंगाल में जारी है क्योंकि राज्य सरकार सीमा पर बाड़ लगाने के लिए जमीन नहीं दे रही। मैंने ममता बनर्जी को 7 पत्र लिखे, लेकिन कोई जवाब नहीं। उन्होंने दावा किया कि भाजपा सत्ता में आते ही घुसपैठ रोकने के लिए मजबूत ग्रिड बनाएगी, जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा और घुसपैठियों को चिन्हित कर बाहर निकाला जाएगा। शाह ने टीएमसी सरकार पर भ्रष्टाचार, महिलाओं की सुरक्षा में विफलता और कुशासन के भी आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में डर और भ्रष्टाचार का माहौल है, उद्योग बाहर जा रहे हैं और विकास ठप हो गया है। भाजपा के बढ़ते वोट शेयर 2014 में 17% से 2024 में 39% का हवाला देते हुए शाह ने भरोसा जताया कि 2026 में भाजपा 2/3 बहुमत से सरकार बनाएगी और बंगाल को फिर से विकास की राह पर ले आएगी। ममता बनर्जी ने पलटवार करते हुए शाह के आरोपों को खारिज किया और केंद्र पर सीमा सुरक्षा में नाकामी का ठीकरा फोड़ा। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर घुसपैठ सिर्फ बंगाल से होती है तो पहलगाम और दिल्ली जैसे आतंकी हमलों की जिम्मेदारी कौन लेगा। भ्रष्टाचार के कारण पूरे बंगाल का विकास एक प्रकार से थम गया है। मोदी जी की सारी लाभकारी योजनाएं जो पूरे देश में गरीबी का उन्मूलन कर रही है, यहां पर टोल सिंडिकेट के भेंट चढ़ चुकी हैं और हर योजना डेड एंड पर पहुंच चुकी है। 14 सालों से भय और भ्रष्टाचार ये बंगाल का पहचान बना हुआ है। बीजेपी सरकार का संकल्प 15 अप्रैल 2026 के बाद जब भाजपा सरकार बनेगी, बंग गौरव, बंग संस्कृति, उसके पुनर्जागरण की हम फिर से शुरुआत करेंगे। और विवेकानंद जी, बंकिम बाबू और गुरुवर टैगोर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के स्वप्न का बंगाल बनाने का हम फिर से एक बार प्रयास करेंगे। पूरे बंगाल की जनता घुसपैठियों से त्रस्त है। क्या कोई राज्य सरकार ऐसी हो सकती है जो घुसपैठियों की पनाहगाह अपने राज्य को बना दे? राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक कितना बड़ा खतरा है, इसका जवाब बंगाल की मुख्यमंत्री ने बंगाल के चुनाव में दे। घुसपैठ रोकने के लिए उनके पास क्या योजना है? आर्टिकल 370 हटता है, वो विरोध करती है। सीएए लाकर बंगाल के शरणार्थियों को नागरिकता देने का हम कार्यक्रम करते हैं, वो विरोध करती है। और वो ठीकरा फोड़ते हैं कि बीएसएफ है, वो रोक नहीं रही है। ममता जी, मैं आज आपको इस सार्वजनिक प्रेस वार्ता में पूछना चाहता हूं कि कौन सी सरकार है बांग्लादेश की पूरी सीमा पर जो वाड़बंदी करने के लिए, बॉर्डर पर फेंसिंग करने के लिए जमीन नहीं देती है? अगर आप जवाब न दे पाए तो मैं ही देता हूं। आपकी ही सरकार है जो जमीन नहीं देती है, जिसके कारण फेंसिंग का काम समाप्त नहीं होता है। फिर भी भौगोलिक रूप से कठिन सीमा पर से कोई घुस कर आता है तो कहां जाता है? सबसे पहले बंगाल के गांव में जाता है। आपका पटवारी क्या कर रहा है? आपका थाना क्या कर रहा है? क्यों इसको अरेस्ट नहीं किया जाता? क्यों उस पर केस दर्ज नहीं होता? क्यों इसको वापस भेजा नहीं जाता? जवाब है क्या आपके पास? क्या बंगाल की मुख्यमंत्री जवाब दे सकती है कि असम में घुसपैठ क्यों बंद हो गई? त्रिपुरा में घुसपैठ क्यों बंद हो गई? गुजरात और राजस्थान की बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों नहीं होती है? पंजाब की बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों नहीं होती है? कश्मीर की बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों नहीं होती है? सिर्फ बंगाल में क्यों होती है? क्योंकि आपकी निगहबानी में घुसपैठ कराई जाती है
और बंगाल को धीरे धीरे डेमोग्राफी चेंज कर कर आपकी वोट बैंक को पुख्ता करनी चाहती है, मगर ये लंबा नहीं चलेगा। बंगाल की जनता अब जान गई है और इसके खिलाफ लामबंद भी हो रही है। और मुझे मालूम है अगला चुनाव घुसपैठियों को निकालने के मुद्दे पर और घुसपैठ रोकने के मुद्दे पर लड़े जाने वाला है, क्योंकि न केवल ये बंगाल का अब मामला रहा है। मैं आज बंगाल की जनता को इस प्रेस वार्ता के माध्यम से बताने आया हूं कि बंगाल की बॉर्डर से हो रही घुसपैठ सिर्फ बंगाल का मामला नहीं रहा है, अब ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। देश की संस्कृति को बचाना है, देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है, तो बंगाल की बॉर्डर सील कर दे ऐसी देशभक्त सरकार यहां लानी पड़ेगी, जो ममता बनर्जी नहीं कर सकती, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती।